तो आज की जो घटना है ये बरेली के सीवीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की है, जहां एक पिता पुलिस स्टेशन जाते हैं और जाने के बाद कंप्लेंट लिखवाते हैं कि मैंने अपनी बेटी की हत्या कर दी है और मुझे गिरफ्तार कर लो। और वो ये भी कहते हैं साथ साथ मेरी बेटी का रेप हुआ था, इसीलिए वो प्रेग्नेंट थी और इसीलिए मैंने उसकी हत्या कर दी। सवाल यहीं ख़त्म नहीं होता। इससे 2 दिन पहले ही उन्होंने अपनी बेटी उसकी कंप्लेंट भी करवाई थी कि मेरी बेटी का रेप हुआ है। उसके 2 दिन बाद जबकि जो आरोपी था उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया था, जेल भेज दिया गया था। उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी की हत्या क्यों की? अगर उन्हें बदनामी का ही डर था तो फिर वो कंप्लेंट नहीं करवाते, और जब गुनहगार को जेल भेज दिया गया था तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये सब पता चलेगा। तो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। तो दोस्तों, दरअसल ये जो लड़की थी, इसका एक गांव के ही लड़के से अफेयर था। अफेयर ही नहीं बल्कि गांव का ही एक लड़का था भूरा नाम का, जो कि ये जो लड़की थी ये 15 साल की थी। उसी गांव के एक किसान की बेटी थी, जो कि गांव में ही एक लड़का था उससे बातचीत करने लग जाती है। अब जब बात करने लगती है तो जो उसके पिता होते हैं, क्योंकि गांव का ही लड़का था इसीलिए वो कोई रोक टोक भी नहीं करते अपनी बेटी को, बातचीत करने लग जाती है। बातचीत के दौरान एक दिन वो जो लड़का होता है उनकी बेटी को घर से ले जाता है। घर से ले जाने के बाद में उसके संग वो उसका रेप करता है, उसके संग ज़बरदस्ती करता है, रेप करता है और फिर उसकी वीडियो भी बनाता है। वीडियो बनाने के बाद उसे वो घर भेज देता है, वो आ जाती है। घर भेजने के बाद में अब उसी वीडियो के ज़रिए वो 3 महीने तक उसके संग ऐसा करता है। जब भी वो उसे बुलाता है वो जाती है और उसके संग रेप करता है। लगभग 3 महीने हो जाते हैं। उसके बाद गाँव के किसी इंसान से उसके पिता को ये बात पता चलती है कि ऐसे-ऐसे उसकी बेटी का भूरा नाम के व्यक्ति के साथ कोई ना कोई तो चक्कर है और ऐसी-ऐसी बात है। जब उसके पिता को गुस्सा आता है तो वो अपनी बेटी से सख्ती से पूछताछ करते हैं। उसके बाद उनकी जो बेटी होती है अपने पिता को सारी बात बता देती है। बताने के बाद उसके पिता उस लड़के के परिवार वाले के पास जाते हैं, भूरा के परिवार वालों के पास जाते हैं और उनसे बात करते हैं। तो उसके भूरा के घर वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से करवा दूंगा। अब ऐसा सुनने के बाद जो लड़की के पिता होते हैं वो सोचते हैं कि शादी के बाद ये मामला यहीं की यहीं दब जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। थोड़े दिन बाद वो लोग शादी से इनकार कर देते हैं और साथ ही इस बात की धमकी भी देते हैं, हम तुम्हारी बेटी की वीडियो वायरल कर देंगे। इस बात से उसके पिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी बेटी को लेकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पुलिस स्टेशन जाने के बाद सारी कंप्लेंट लिखवाते हैं उसके खिलाफ, लड़के के खिलाफ। तो पुलिस उस लड़के को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद में उसे जेल भी भेज देती है। जेल भेजने के बाद लड़की के मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल कराने के बाद में पता लगता है कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है। ये बात अब तक किसी को नहीं पता थी। अब जब उसके पिता के सामने ये बात खुलती है तो अब वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उन्होंने लड़के की कंप्लेंट करवा दी थी। अब लड़का भी जेल जा चुका था तो इस बात से वो परेशान होते हैं। अब वो सोचते हैं कि अब जो बच्चा अगर हो जाएगा तो उसके बाप का नाम क्या होगा? सब उसके बाप का नाम पूछेंगे, कौन होगा? बिना बाप के कैसे पलेगा, क्योंकि बाप तो जेल चला गया है। अब उन्हें यही बात सताने लगती है तो वो फैसला करते हैं अपनी बेटी को मारने का। बहुत ज़्यादा प्यार करते थे वो अपनी बेटी से, फिर भी वो ये फैसला करते हैं कि मेरी बेटी बदनामी का सामना करना पड़ेगा पूरी ज़िंदगी, बिना ब्याही माँ बन जाएगी। इसीलिए वो एक दिन उसके घर वाले जब सब सो जाते हैं रात को, तो वो एक दिन आधी रात को 3 बजे के करीब अपनी बेटी के कमरे में जाते हैं। वो गहरी नींद में सोई होती है। सोने के बाद अपनी बेटी के पैर छूते हैं। पैर छूने के बाद उससे माफ़ी मांगते हैं। उससे बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दियो, मैं तुझे बदनामी से बचाने के लिए तेरे साथ ऐसा कर रहा हूँ, और गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद में खुद ही सुबह होते ही पुलिस स्टेशन जाते हैं। ये घटना इसी 7 अगस्त की है। वो पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाने के बाद में खुद ही अपनी कंप्लेंट लिखवाते हैं कि मैंने अपनी बेटी को मार दिया है, और वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, 15 साल की थी, और इसीलिए इस डर से कि मेरी बेटी की बदनामी होगी, उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, इसीलिए मैंने अपनी बेटी को इस बदनामी के डर से जान से मार डाला, उसको इस चीज़ से मुक्ति दे दी, बदनामी से।
तो दोस्तों फिर उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें सज़ा हो जाती है। दोस्तों ये उन्होंने अच्छा किया था या गलत किया था, आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताना, क्या उनका ये फ़ैसला सही था या गलत था? शादी किसी और से भी कर सकते थे या अबॉर्शन करवा देते, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोस्तों मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।